देखो, परमात्मा जो है अनंत तत्व, आदि अंत रहित। तो परमात्मा के जितने गुण हैं सब अनंत है। परमात्मा अनंत, तो परमात्मा के गुण अनंत। और जीव सीमित है तो उसके गुण अवगुण सब सीमित है, अवगुण जीव में ही है। तो जो संत जन परमात्मा में स्थित हो जाते हैं उनके सब अवगुण अपने आप स्वतः, जैसे अहंकार मिटा, संत का जीव भाव नष्ट हुआ, तो परमात्मा प्रकट हुआ, तो स्वाभाविक रूप से सब सद्गुण सज्जन पर जाए, अपने आप सारे सद्गुण प्रकट हो जाते हैं और सारे अवगुणों का नाश हो जाता है। यही सबसे बड़ा परोपकार है संसार का। जैसे लिखा नहीं, परमार्थ के कारण साधु ने धरा थे, तो परमार्थ संतों के द्वारा ही हो सकता है, जीव के द्वारा नहीं हो सकता। जीव स्वार्थ, जीव में स्वार्थ भाव जरूर रहेगा। हाँ। महाराष्ट्र के एक संत हुए, एक नाथ जी। तो एक नाथ जी की जीवन की एक घटना है जो ये प्रमाणित करती है कि दुर्जनता या दुष्टता पराजित हो जाती है और सज्जनता जो है जीत जाती है। क्योंकि वो अनंत तत्व से जुड़ा है, तो वो संत के अंदर सज्जनता भी अनंत होती। और जीव सीमित है, परिच्छिन्न है, टुकड़े में है, तो जीव के अंदर अवगुण भी पर टुकड़े में ही होते हैं। उनके जीवन की एक घटना है कि वे अपने गांव के समीप ही नदी बहती थी, तो वहां स्नान करने प्रतिदिन जाया करते थे। तो रास्ते में एक व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति रहता था, उसका चबूतरा था रास्ते के बगल में, तो उसी पे वो बैठा सुबह सुबह दातून करे, और जब एक नाथ जी स्नान करके लौटे तो उनपे वो कुल्ला कर दे। ना तो कोई दुश्मनी है ना कोई लड़ाई है, बस केवल उसे मजा आता था संतों को परेशान करने। तो 3 4 5 बार वो रोज करे और फिर अपने काम पे चला जाए। तो एक नाथ जी बेचारे बोले कुछ ना, 5 बार चले जाए नदी स्नान करने, और जब वो छुट्टी रहे तब वो अपने भजन में जाए। वो प्रतिदिन ऐसा करे, उसे मजा आए। तो कहते हैं कि कई वर्ष, 10 वर्ष लगभग बीत गए, लगभग 10 वर्ष बीत गए ऐसा करते। और नियम वो भी न तोड़े, नियम एक नाथ जी भी न तोड़े, वो बोले कुछ ना, साधु स्वभाव, बोले कुछ ना। वो तो अपनी दुष्टता करे, रोज उन्हें परेशान करे, लेकिन बोले कुछ ना। लेकिन जब कई वर्ष बीत गए तो एक दिन धीरे धीरे उसकी दुष्टता जो है वो कम पड़ गई। उसके मन में आया कि ये किस मिट्टी का बना हुआ व्यक्ति है कि हम परेशान रोज करते हैं, कई वर्ष बीत गए लेकिन आज तक इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो एकदम जैसे खुद ही व्याकुल हो उठा अंदर। तो उसने कहा आज अंतिम दिन है, अब आज तो इन्हें बोलने पड़ेगा, आज इन्हें बोलना ही पड़ेगा। उसने कई बाल्टियों पानी रख लिया और कहा आज हम दिन भर यही करेंगे। मन में उसने सोचा। अब 4 5 बार का रोज का नियम था। फिर एक नाथ जी नहा के 6ठी बार 7वीं बार जब स्नान करके आवे, बस कुल्ला कर दे। धीरे 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 उसका उबना शुरू हुआ। काहे उबना शुरू होगा? आप ऐसे विचार करो कि आप बैठ के इंतजार करो, और एक नाथ जी जो वो तो काम पर लगे हैं भाई, वो तो जाना है उतनी दूर नदी तक, फिर नहाना है, फिर आना है। तो कहने का मतलब उनके लिए समय बीतना, कोई वो अपने काम में है तो उनके लिए कोई इंतजार तो करने। और ये बैठा बैठा उबे, जब आवे तो कुल्ला करे, जब आवे तो कुल्ला करे। तो दोपहर हो गई, अंदर से बहुत व्याकुल हो उठा कि ये बोलेगा आदमी कि नहीं बोलेगा। और एक नाथ जी इतने साधु स्वभाव, उनपे कोई फर्क है ना पड़ा।
कहते हैं और प्रयास किया उसने, शाम हो गई, लेकिन शाम होते होते उसका हृदय व्याकुल हो उठा, अंदर से वो एकदम टूट गया कि हमको लगता है हमारे ये जीते। जब शाम हो गई, इतनी बार कुल्ला किया, वो बेचारे बोले कुछ नहीं, पूरा दिन आते रहे और उसी के वहीं चबूतरे से वापस चले गए। शाम हो गई तो उसका हृदय जो है विदीर्ण हो गया, फट गया हल्का। उतर आया चबूतरे चरणों, गिरा, अरे महाराज हम आपको परेशान कर रहे हैं कई वर्षों से, और आप इतने सज्जन साधु की आज तक ना बोले। एक नाथ जी मुस्कुराने लगे, कहा भैया तुमने कोई अपराध तो किया नहीं? कहा नहीं महाराज, अपराध इतना किया कि बिना मतलब आपको परेशान किया, और आज हमारे मन में आया कि आज हम आपको नाराज करके मानेंगे। आप में क्रोध आना चाहे, आप आज बोलेंगे जरूर, लेकिन आज भी आप जस के तस रहे, आप में कोई प्रभाव नहीं पड़ा और हम हार गए आपसे, आप जीते हम हारे। तो एक नाथ जी ने हृदय से लगा लिया, भैया इसमें जीत हार का तुम्हारी बड़ी कृपा है, तुम्हारी बड़ी कृपा है जो कम से कम इतनी बार रोज हमें 4-5 बार स्नान करवाते थे, और आज तुम्हारी कृपा से पूरा दिन स्नान होता रहा, तो तुम तो बड़े उपकारी हो। जब ऐसा एक नाथ जी ने कहा तो वो चरणों में गिरा, बाद में उनका शिष्य बन गए। तो ये जो साधुता है, साधुता विजयी इसीलिए होती क्योंकि साधु होता नहीं, परमात्मा होता। जिस दिन परमात्मा प्रकट हुआ उसी दिन साधुता प्रकट हुई, उसी दिन आप संत हुए। तो जब आपका अहंकार मिट गया, अब है परमात्मा, तो परमात्मा कौन पराजित कर सकता? परमात्मा अनंत तत्व है, उसके सारे गुण अनंत हैं, और ये गुण सारे जो हैं परमात्मा में ही निवास करते हैं। संतोष, शांति, करुणा, दया, सेवा, परोपकार, ये सब परमात्मा में निवास करते हैं, सज्जन में। और जितने अवगुण हैं वे जीव में निवास करते हैं। तो साधुता विजयी ही होगी अगर आप परमात्मा के हो जाएं, फिर आपको पराजित कर सके संसार में ऐसा कोई नहीं, क्योंकि आप समान हो गए ना, आप होते तो पराजित हो जाते। अब शरीर तो बचा है, पंछी तासो रम गया, आसन बची भभूत। कहने का मतलब देखने में शरीर तो बचा है, लेकिन उसमें जो मैं भाव था वो परमात्मा का हो गया, फिर वो सर्वदा विजयी ही रहता।